हेलो एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एकदम लास्ट मोमेंट पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एडमिशन को लेके और अपने एग्जाम को लेके। अब लगभग एक महीना बचा है नीट एग्जाम के लिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे। स्टूडेंट की कंडीशन ये है कि ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं बच्चे, और अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के बच्चे घर से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि लगभग एक ही महीना बचा है। सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं और अब वो तैयारी है कि लास्ट बैटल आपको फाइट करना है। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारे थंबनेल्स और वीडियोस हमें दिख रही हैं जिसमें मेंशन है 30 डेज में आप नेट क्लियर करें। क्या नेट क्लियर हो जाएगा 30 डेज में? 480 to 680, 380 to 680 या 700 मार्क्स, 720 आउट ऑफ 720। देखो, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको कोई भी नई चीज इस समय पे नहीं पढ़नी है। जो कोर्स करिकुलम सिलेबस आप फॉलो कर रहे थे कंप्लीटली एनसीईआरटी वही करते रहिए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वीडियोस बना रहे हैं, अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई बुक बेच रहा है, कोई कोर्स बेच रहा है। ये क्रैश कोर्स उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 1, 2 या 3 साल से तैयारी कर रहे थे, ऑलरेडी 400, 500 के अक्रॉस उन्होंने स्कोर किया था। उनको डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है। लास्ट मिनट की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में उनको बेनिफिट हो सकता है। बट जब आप बात कर रहे होते हैं 680, 650 या 700 नंबर की, आप बात कर रहे हैं 95% एक्यूरेसी की, 90% एक्यूरेसी की। देखिए, लास्ट ईयर तक आपके पास एक वेटेज था, आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा थे, 20 सवाल एक्स्ट्रा थे, आपके पास एक ऑप्शन था कि यार आप ट्राई कर सकते हैं कुछ और क्वेश्चंस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप बात करते हैं 90% एक्यूरेसी की, तो आप समझिए कि आपको 500 नंबर से ऊपर जाने के लिए उतनी मेहनत लगती है जितना आपको 400 से 500 में लगती है। यानी कि 90% एक्यूरेसी, 180 सवाल, 180 मिनट। फिजिक्स का एक सवाल 2 बार ही पढ़ देंगे तो भी शायद आपका 30 सेकंड चला जाएगा। हर सवाल आपका एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी 400 के आसपास स्कोर कर रहे थे तो डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। लास्ट 30 डेज में आप कुछ ऐसा नया सीख सकते हैं। बट अगर आप नई चीज पढ़ने जाएंगे या कुछ भी नया करने जाएंगे या कोई और नए कोर्स की तरफ स्विच करेंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो सकता है। ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे या जब हम कोचिंग कर रहे थे तो हमें क्रैश कोर्स इसी तरह हमें प्रमोट किए जाते थे कि बस क्रैश कोर्स पढ़ लोगे तो सब हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो 50% भी, इसमें आप 90%, 80% कर दो। आपको समझना है आपके लिए क्या बेटर है। मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ, डिसीजन आप ही का रहेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपने पढ़ा है अभी तक आप उसको ही प्रिपेयर करें। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी चीजों को करने के लिए। ये बात तो होगी एग्जाम की। अब सेकंड चीज मैं आपको बताऊं, एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशंस के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट ईयर 2024 में जितनी सिचुएशन पैनिकनेस की थी, किसी स्टूडेंट को नहीं चाहिए था कि वो वेट करे या कोई भी मौका खोए। एनटीए पे विश्वास लगभग छूट गया था और इसकी वजह से बहुत ज्यादा chaos क्रिएट हुआ हर जगह, चाहे वो एडमिशन इंडिया में हुआ चाहे अब्रॉड में हुआ। बहुत सारी यूनिवर्सिटी फुलफिल हो गई और डेडलाइन से पहले ही फिल हो गई। उसके बाद फिर इंडिया की बहुत सारी नई नई यूनिवर्सिटी, नए नए कॉलेजेस आए और नए नए कॉलेज आने के बाद उनमें बहुत सारी सीट्स बढ़ी। उसके बाद भी वो सारी सीट्स बढ़ी, फीस स्काई रॉकेट करा। ऐसी ऐसी जगह पे फीस बढ़ी जहां पे उम्मीद नहीं थी। एडमिशन होने के बाद बच्चों की ट्यूशन फीस बढ़ी। लेकिन अभी इंडिया में एडमिशन के लिए वक्त है। अगर आप इंडिया में ही एडमिशन चाहते हैं तो आपके पास टाइम है। आपको किसी भी तरह की प्री बुकिंग या रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एडमिशन इंडिया में कॉलेज अपने आप नहीं कर सकता, सब काउंसलिंग बॉडी से होते हैं। ऐसे स्टूडेंट हर साल मेरे को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, उनको मिस इन्फॉर्मेशन होता है, गलत तरीके से गाइड किया होता है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो सिर्फ इंडिया में ही एडमिशन देख रहे हैं और चाहे वो डीम्ड हो या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो डेफिनेटली आपको अपने रिजल्ट का वेट करना है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तभी आपका एडमिशन स्टार्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेकंड चीज, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनआरआई सीट की तरफ देख रहे हैं या फिर आपके घर में कोई एनआरआई स्पॉन्सर्स हैं, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे एडमिशन कैंसिल हुए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत केओस हुआ था, तो उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं, विच कैन बी डन फ्रॉम काउंसलेट्स। तो उसमें आपको किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके स्पॉन्सर की तरफ से ही होगा। अब ये बात हुई इंडिया में एडमिशन की। अब्रॉड में जो स्थिति है, लास्ट ईयर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी रही डेडलाइन से बहुत पहले कंप्लीटली फिल हो चुकी थी। बहुत बच्चे एडमिशन से रह गए थे। ऐसे मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे मेरे को मिले जो उन्हीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे जिनमें एडमिशन फिल हो गया था। कंसल्टेंट्स ने, एजेंट्स ने बहुत समय तक रोक के रखा, बच्चों को होल्ड करके रखा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी कि सीट बढ़ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर अल्टीमेटली उनका टाइम खराब हुआ और वो विंटर इनटेक में उन यूनिवर्सिटीज में गए। तो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ देख रहे हैं या आपका प्लान भी एमबीबीएस अब्रॉड है, तो आप अभी से रिसर्च कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, उसके एक्सपेंडिचर जान के अकॉर्डिंगली अपने प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जब आप बात करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड की, एक लॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है, जिसमें आपका पासपोर्ट है, आपका एडमिशन है, फिर उस यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा, कॉन्टेक्ट लेटर होगा, ठीक है, इन्विटेशन लेटर होगा, वीजा होगा, आपके डॉक्यूमेंट का अपोस्टाइल, दुनिया भर की चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए डिस्कशन स्टार्ट करना चाहिए, जो भी आपके पास अच्छे सोर्सेज हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी हेल्प, तो हमारे नंबर ऑलरेडी मेंशन है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज के लिए गाइड करेंगे। लास्ट ईयर जो हुआ और इस बार जो होगा उसमें सिर्फ इतना ही अंतर होगा कि हो सकता है कट ऑफ थोड़ी डाउन जाए, बट एडमिशंस के लिए स्टूडेंट के अंदर क्रेज अभी भी जबरदस्त है। ऑलरेडी रशिया की कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत एडमिशन हो चुके हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि आप जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर के बाद अपना एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन प्लान करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी जो कम बजट में आती है वो आप खो देंगे। तो अभी से आप प्लान कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमें आप कॉल, व्हाट्सएप से कनेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। हमारे ऑफिस अवेलेबल है देहरादून के अंदर, नोएडा के अंदर। रिसेंटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑपरेशन इन पुणे ऑल्सो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में आपको सारी कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई जल्दबाजी मत करिएगा। अपना एडमिशन बुक करने के लिए इत्मीनान से सोच के, कैलकुलेट करके, स्कोर के हिसाब से अपने कॉलेज चूज करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।